प्रॉपर्टी के कूट रचित करके कोई दस्तावेज तैयार करता है और रजिस्ट्री करवा लेता है। अब एक ही प्रॉपर्टी है, मालिक दो हो गए, उसके पक्ष में भी रजिस्ट्री, अपने पक्ष में भी रजिस्ट्री है। अब उसी स्थिति में अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपने को रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है, वहां से समस्त दस्तावेज लेने हैं कि क्या क्या चेन ऑफ डॉक्यूमेंट, उस प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट थे वो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट लेने, लाइन टू लाइन, वो कहाँ से प्लॉट स्कीम कटी थी, कहाँ से वो जमीन किसके नाम थी, उसका खसरा वसरा सारी चीजें लाइन टू लाइन सब कुछ अपने को उसका लेना है। उसके बाद में रजिस्ट्रार ऑफिस में रिटर्न में कंप्लेंट करनी है कि ये मेरी रजिस्ट्री है, मेरा विक्रय पत्र है, ये मेरा उसका साइड प्लान है और ये मेरी स्टैंप ड्यूटी की रसीदें हैं, ये मैंने फुलफिल किया है सब कुछ, ये मेरे पक्ष में रजिस्ट्री हो गई है। उसके बाद में ये दूसरा व्यक्ति आता है और ये रजिस्ट्री करा लेता है, तो इसकी रजिस्ट्री कैंसिलेशन कर दी जाए, क्योंकि इसका ओनर, रजिस्टर्ड ओनर मैं हूं, मेरे पास सब कुछ है। दूसरा आप ये कर सकते हो कि वहां से आगे आप एक पुलिस थाने में एक जो क्रिमिनल प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हो, उसमें आप 420 की और कूट रचित दस्तावेज तैयार करके आप उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा सकते हो, जिसमें उसके जो पुलिस अधिकारी द्वारा, जो अनुसंधान अधिकारी है उसके द्वारा समस्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, उनकी FSL की जाएगी, सब कुछ उनके द्वारा जांच की जाएगी कि क्या स्थिति है, किसकी रजिस्ट्री सही है और किसकी गलत है। तीसरा ये कर सकते हो, और तीसरा अति महत्वपूर्ण है, ये किसी भी सिविल प्रक्रिया में इसको अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले उस प्रॉपर्टी को स्टे करवाना है। स्टे का मतलब, और स्टे से अर्थात स्टे का मतलब क्या है उसके बारे में विचार करते हैं। स्टे का मतलब वो होता है कि कोर्ट से रिक्वेस्ट करें और स्टे इस पक्ष में कराएं कि दोनों ही जो प्रॉपर्टी जिनके दोनों के पक्ष में है, वो दोनों ही इस प्रॉपर्टी को बेचान हस्तांतरित नहीं करेंगे किसी प्रकार से, ना इस पे कोई निर्माण कार्य करेंगे, ना किसी को कोई रेंट पे देंगे। यथा स्थिति के आदेश का मतलब होता है जैसी चीज है वैसी उसी स्थिति में रहे वो चीज। उसके बाद में जैसे ही कोर्ट का ये ऑर्डर हुआ, क्या कि अगर कोर्ट ये ऑर्डर नहीं करता है और उसको कंटिन्यू बरकरार रखते हैं, तो वो दूसरा पक्ष किसी थर्ड पक्ष पर्सन को उस प्रॉपर्टी को बेचेगा, तो उसे न्याय नहीं मिलेगा, उसका रास्ता नहीं खुलेगा, वो लिटिगेशन बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे। फिर तीसरा आदमी एड ऑन हो गया, उसने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, वो सारी चीजें एक घुमावदार चक्र की तरह चारों मेर से घूम जाएगा, जिससे उसको सुलझाना बहुत और लिटिगेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कहने का तात्पर्य ये है। उसके बाद में चौथा ये है कि फिर अपने को सिविल कोर्ट के तहत ही उसको रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का दावा लेके आना पड़ेगा, जिसमें बाद में एविडेंस और ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद में अगर आपके डॉक्यूमेंट और सारी एलिजिबिलिटी ठीक है, तो उनकी रजिस्ट्री जो उनके पक्ष में दूसरे पक्ष के में कर रखी थी, वो रजिस्ट्री कैंसिल कर दी जाएगी।